नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि यदि आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो डाइवोर्स होने के कितने दिनों के बाद आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया है, यानी यदि आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो डाइवोर्स लेने के बाद आप कब दूसरा विवाह करेंगे, इसको लेके हिंदू मैरिज एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया है। और यदि आप जो लॉ में प्रोविज़न किया गया है उसे आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी शादी शून्य भी मानी जाएगी और आप एक जाने अनजाने में अपराध भी कर देंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यदि आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो डाइवोर्स होने के कितने दिनों के बाद आप दूसरा विवाह कर सकती हैं ताकि आपका विवाह वैध हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया है इस बात को लेके कि यदि आप डाइवोर्स ले रहे हैं और उसके बाद आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कब आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 में यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि डाइवोर्स होने के कितने दिनों के बाद आप दूसरा विवाह कर सकते हैं ताकि आपका विवाह वैध हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने की समय का कोई अपील उपस्थित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो, तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। अब इस धारा में जो प्रावधान है उसे हम आसान शब्दों में समझते हैं। डाइवोर्स दो प्रकार से लिया जा सकता है। पहला होता है आपसी सहमति से, जिसमें दोनों पक्षकार सहमत होते हैं डाइवोर्स के लिए और कोर्ट में जाके आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं। और दूसरा तरीका है डाइवोर्स लेने का कंटेस्टेड पिटीशन, जिसमें एक पक्षकार किसी ग्राउंड पे कोर्ट में केस करता है डाइवोर्स लेने के लिए और दूसरा पक्षकार उस केस में अपना बचाव करता है कि डाइवोर्स ना हो सके। यदि आप आपसी सहमति से डाइवोर्स ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 को देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि यदि अपील करने का अधिकार ना हो तो आपसी सहमति से यदि आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का कोई पक्षकार किसी अपीली न्यायालय में अपील करने नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आपसी सहमति से डाइवोर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे अपील करने का अधिकार नहीं होता है। इस कारण से आप जब चाहे तब दूसरा विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं कंटेस्टेड पिटीशन डाइवोर्स की, जिसमें एक पक्षकार किसी ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने के लिए केस करता है और दूसरा पक्षकार उसमें बचाव करता है। तो यदि आप कंटेस्टेड पिटीशन से डाइवोर्स ले लिए हैं, यानी आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल गई है, चाहे वो डिक्री एक्स पार्टी मिली हो या मेरिट के आधार पर ही क्यों ना मिली हो, तो ऐसी स्थिति में इसमें अपील करने का समय होता है। और जो अपील करने की समय अवधि है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है, जो कि 90 दिनों की बताई गई है। और यदि अब आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 की दूसरी लाइन को देखते हैं तो जहां पे बताया गया है कि यदि अपील करने का अधिकार है और अपीलकर्ता ने अपील नहीं किया है, यानी न्यायालय में जाके उसने अपील नहीं किया है, ऐसी स्थिति में यदि अपील करने का समय सीमा समाप्त हो गया है तब जाके दूसरा विवाह किया जा सकता है। यानी जो 90 दिनों की समय सीमा है उसमें अपील करता है, जो यानी आपको यदि डिक्री मिल जाती है, आप पति हैं और आपकी पत्नी जो अपील करता है वो अपीली न्यायालय में अपील नहीं करती है 90 दिनों के भीतर, तो उसके बाद आप दूसरा विवाह कर सकती है, तब जाके ये विवाह वैध होगा। और यदि आप यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 की अगली लाइन देखते हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि यदि अपीली न्यायालय में अपीलकर्ता के द्वारा अपील किया गया है और अपील को खारिज कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आप विवाह कर सकते हैं, ये विवाह वैध होगा। यानी आपको डाइवोर्स की डिक्री मिलने के बाद जो अपील करता है उस अपीलकर्ता ने अपीली न्यायालय में अपील कर दिया है और उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है, तब जाके ऐसी स्थिति में आप दूसरा विवाह कर सकते हैं और इस विवाह को वैध माना जाएगा। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि यदि आप डाइवोर्स के बाद दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो आपको 90 दिनों का कम से कम प्रतीक्षा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, चाहे अपील किया गया हो या ना किया गया हो। ऐसी स्थिति में आपको 90 दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरा विवाह करना चाहिए ताकि आपका विवाह वैध हो सके। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।